रिकॉर्डिंग अभी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, आज हम पढ़ेंगे मोशन ट्यून्स। ठीक है, अब ट्यून मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि आपके पास दो टाइप्स होती है ट्यून्स की, एक होती है मोशन और दूसरी होती है शेप्स। मोशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट ग्रुप होगा। ठीक है, ग्रुप ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन ट्यून होगी। अब यहाँ से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, उसको यहाँ पर ड्रॉ किया और इसको रखा मैंने ग्रुप के अंदर। ठीक है, सिलेक्ट किया, अगर ग्रुप नहीं है तो इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी करें, ग्रुप हो गया। थोड़े से फासले पर गए, F6 किया, इंसर्ट की फ्रेम्स, यहाँ राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट की फ्रेम, लास्ट फ्रेम्स की कॉपी कर देता है। दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं, यहाँ से इसकी जगह चेंज कर दे। अगर अभी चलाएंगे तो ये फ्रेम बाई फ्रेम आपको दिखाएगा, लेकिन इसकी मूवमेंट नहीं दिखाएगा। मूवमेंट्स देखने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्यून में आ जाए, यहाँ पर से कर दे मोशन ट्यून, बात एक ही है। अब इसको यहाँ से ट्यून देने के बाद कंट्रोल एंटर करके चेक करें, ये आपके पास एक्यूरेट चल रहा है। ठीक है, लेफ्ट से राइट मूवमेंट है। अब आप इसी तरह इसको यहाँ पर सिलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें, इंसर्ट की फ्रेम्स, अब इसे नीचे लें। ठीक है, राइट क्लिक, क्रिएट मोशन। ठीक है, कंट्रोल एंटर किया तो अब देखें लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, वही ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा है और बार बार इसी तरीके से ये मूवमेंट कर रहा होगा। ठीक है, आपके सामने क्लियर होगी बात। ठीक है, अब यहाँ पर लाने के बाद आप ये चाहते हैं कि इसका साइज़ जो है वो फॉर एग्जांपल छोटा हो जाए, तो आपने यहाँ से इसे छोटा किया। ठीक है, ये गया और उसके बाद ये देखो खुद ही छोटा होता जाएगा इस साइड। डेफिनेटली लास्ट में आपने जो दिया वो उस तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर ये होगी क्लियर। फिर इसके बाद आप इसको पूरे स्टेज के ऊपर जैसे चाहें मूव करवा सकते हैं हर लिहाज से। अब ये तो हो गया हमारे पास यहाँ तक का काम। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक की एनिमेशन दी हुई है। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, आप चाहते हैं यही रिवर्स जाए, तो इसी को आप कर लें यहाँ पर सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आर्ट का बटन होल्ड रखें। ठीक है, और इसी को आगे की तरफ ड्रॉ कर दें। ठीक है, राइट क्लिक करें तो यहाँ पर कर दें रिवर्स फ्रेम। ठीक है, ठीक है, अब कंट्रोल एंटर किया, अब इसे प्ले करके देखें, ये गया। अब ये वहीं से वापस आ रहा है, ये ऐसे लग रहा है कि वहाँ से वहाँ तक जा रहा है, वहाँ से वहाँ तक जा रहा है, ट्यून चल रही है। जैसे आप एक स्लाइडर बनाते हैं, नीचे पट्टी, वो पट्टी न्यूज़ की, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से पहली जगह, यहाँ आप मार्क क्यू भी से बोल सकते हैं वेब की लैंग्वेज में। तो ये सेम उसी टाइप का काम है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक बॉल जब एक जगह आके रुक गया तो दूसरा उसके पीछे आके रुके, तीसरा उसके पीछे आके रुके, चौथा उसके पीछे आके रुके। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जैसे बन गया, इसके पीछे एक और आए तो एक नई लेयर यहाँ पर ऐड कर लें। ठीक है, इसी को सिलेक्ट करें, आर्ट का बटन होल्ड रखें। ठीक है, और इसको जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पर ये स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये ख़त्म यहाँ पर हो रहा है, नीचे वाला फ्रेम आपको नजर नहीं आ रहा था, मैंने आपको बताया था स्टैटिक फ्रेम ऐड कर दें। राइट क्लिक करें, इंसर्ट। ठीक है, नहीं इंसर्ट फ्रेम, इंसर्ट फ्रेम। ठीक है ना, इंसर्ट फ्रेम के ये भी आपके पास है। अब दोनों नीचे ऊपर पड़े हुए एक ही जगह पर, आपको पता नहीं लग रहा। ऊपर वाले को सिलेक्ट करें और यहाँ से थोड़ा सा पीछे ले। अब देखें पहले वाला तो अपनी जगह पर मौजूद है, दूसरे वाले को आप थोड़ा सा आगे या पीछे ले, ये। ठीक है, अब कंट्रोल एंटर करके से मूव करें, पहला आके रुका, अब दूसरा चलेगा, अब दूसरा आके उसके पीछे रुक जाएगा। सेम इसी तरह मज़ीद आप बढ़ाना चाहते हैं तो लेयर्स ऐड करते जाएं और इसको सिलेक्ट करें। यहाँ से सिलेक्ट करना, शिफ्ट का बटन फिर होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों सिलेक्ट हो गए, आर का बटन प्रेस करके यहाँ ला के छोड़ दें। ठीक है जी, और उसके बाद नीचे वाले नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा उन्हें भी देखने के लिए इंसर्ट फ्रेम कर दें। ठीक है, अब इसे सिलेक्ट करें, इससे पीछे लें। पहला, उसके बाद दूसरा और उसके बाद फिर तीसरा। ये रुकते क्यों नहीं है? ये रुक गया ना, ये अब आगे कोई फ्रेम नहीं है इसलिए वो दोबारा चलेगा ना, इससे आगे कुछ फ्रेम तो नहीं। अगर आप चाहते हैं ये स्टे करे तो थोड़े से फासले पर जाने के बाद इसे F5 कर दें, यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम कर दें। ठीक है, स्टैटिक फ्रेम्स। ठीक है, डिले देने के लिए स्टैटिक फ्रेम्स को यूज़ किया जाता है। कंट्रोल एंटर करें, ये देखिए पहला फ्रेम आकर पहले बॉल आके रुका, दूसरा आके रुका, उसके बाद ये रुक गया। ठीक है, 100 फ्रेम तक रुका, फिर ये दोबारा। ठीक है, स्टॉप का एक्शन लगा देंगे तो वो चीज़ चलेगी।
ठीक है, एक दफ़ा चलेगी फिर नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि हम स्क्रिप्टिंग की तरफ नहीं गए, लिहाजा अभी हमें कुछ नहीं पता। ठीक है। ठीक है जी। अब अगर आपने एक नया चलिए मैं शेप में बता देता हूँ, अगर इसी को मैं यहाँ पर, ये काम नहीं करता, मैं कहता हूँ जी यहाँ तक आ गया, इसके बाद ये यहीं से रोटेट करे, जब ये आ जाए डिले करने के बाद, या यहाँ से ये वाला बोल जाए रोटेट करें, यहाँ पर इंसर्ट फ्रेम करें, इंसर्ट की फ्रेम, ठीक है, और थोड़े से फासले पर जाकर दोबारा से फिर आप इंसर्ट की फ्रेम कर दें, ठीक है, दोबारा कर दिया, इसी को ऊपर वाले नज़र नहीं आ रहे, चाहते हैं वो भी नज़र आए, तो उन दोनों को स्टैटिक फ्रेम, ठीक है, ये भी नज़र आएंगे। अब आप चाहते हैं क्रिएट मोशन कर दिया, अब आप चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लॉकवाइज मूव करे, तो मोशन देने के बाद इस फ्रेम को सिलेक्ट करें, यहाँ पर आए, आपको देता है रोटेट की ऑप्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मूव किया, क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल एंटर किया, अब देखिए ये आके रुकेगा, ये भी रुका, तीसरा भी आके रुका, उसके बाद थोड़ा सा डिले जो दिया हुआ वो डिले करेगा, उसके बाद लास्ट वाला जो सबसे पहले पड़ा हुआ वो रोटेट करेगा, रोटेशन पूरी होगी दोबारा चले, इसी तरह पहले की रोटेशन ख़त्म होती है, दूसरे की आप देना चाहते हैं तो इससे आगे ही आप यहाँ पर रखते हुए इसको F6 करें, यहाँ तक F6 या राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम्स, ठीक है, और इसको स्टैटिक फ्रेम और ऊपर वाले को भी स्टैटिक फ्रेम करवा दें, ठीक है, और यहाँ पर भी F6, ठीक है, इंसर्ट की फ्रेम्स, ठीक है, क्योंकि यहीं से मैंने चलाना, ओके, और इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, ठीक है, अब कंट्रोल एंटर किया, अब देखिए ये आके रुका, उसके बाद ये रुका, अब तरतीब ये है कि पहले ये वाला घूमे, फिर ये वाला घूमे, फिर अगले वाला घूमे, पहले ये घूमेगा, ये घूमा, रुक गया, फिर ये घूमा, रुक गया, अब वो वाला आगे समझ में आ रही है बात की नहीं, ठीक है ना, ये यहाँ तक का आपका सारा मोशंस के हवाले से वर्कआउट था। फिर इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ आती है, यहीं पर मैं रखता हूँ उसको, यहाँ पर है मेरे पास ऑप्शन है एक और जिसे हम ईज़ बोलते हैं, एक चीज़ बहुत स्पीड से आया और आगे आके स्लो हो गई, जैसे किसी चीज़ के ऊपर आप शूट करवाते हैं, ऊपर की तरफ जा रही है, चढ़ाई की तरफ हो, जब चीज़ कोई भी गाड़ी है फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर जाएगी तो नीचे से स्पीड में होगी, ऊपर जाके स्लो हो जाएगी, ऐसे ही होता है, अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर से स्पीड में आएगी, नीचे आके स्लो हो जाएगी। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट और लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिया और इसको भी ग्रुप कर देता हूँ, और यहाँ से इंसर्ट की फ्रेम किया, इसको यहाँ लाकर छोड़ दिया, ठीक है, क्रिएट मोशन, पहले फ्रेम्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, इसका ईज मैंने 100 कर दिया, 100 करने के बाद कंट्रोल एंटर करता हूँ, आप देखें क्या होगा, एकदम स्पीड से आ रही है, आगे आके स्लो, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसका ईज 100 से माइनस कर देता हूँ, -100, ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से कंट्रोल एंटर करता हूँ, अब देखिए स्लो से एकदम फास्ट की तरफ वो चीज़ निकल अभी मेरी सारी बातें बिल्कुल आ गई, ठीक है ना, ठीक है जी, क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इसके बाद यहीं पर इसको रखते हुए छोटी छोटी ऑप्शंस मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ जो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास समझ में आ रही है सारी चीज़ें, हाँ जी बिल्कुल, आगे काम करवाता चला जाओ, बिल्कुल अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो मुझे रोक दीजिए, नहीं कोई बात, ठीक है। अब मैं एक पाथ बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर होता है ऐड मोशन गाइड, ठीक है, और ये आपको रन टाइम पे कभी भी गाइड नज़र नहीं आएगी, ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, चाहे लाइन हो चाहे सर्कल हो, कोई भी चीज़ होगी वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। मैं इसी को ड्रॉ करने के बाद रन करके दिखाता हूँ, आपको पेज ब्लैंक नज़र आएगा, ठीक है, अब किसी को नहीं पता इसके बैक पे क्या है। मैं यहाँ पर एक एनिमेशन लेता हूँ सिंपल, जो अभी आप एनिमेशन सीख चुके हैं, मैं इस एनिमेशन को लेता हूँ, ये ले, ठीक है, और इसको बेशक आप कर लें ग्रुप, ठीक है, या ये ना लें आप, ऐसा करें कि यहाँ से टेक्स्ट ले लें तो थोड़ा सा और मज़ीद आसान हो जाएगा आपके लिए काम। ये मैंने एक टेक्स्ट लिया, ठीक है, और इसको रखना है मैंने लेयर के अंदर, ठीक है, गाइड लेयर में नहीं रखना, लेयर में रखना है, इसको यहाँ ले आया और ऊपर वाले को तो F5 कर दिया, ठीक है, इंसर्ट फ्रेम कर दिया, और नीचे वाले को मैंने
इंसर्ट की फ्रेम कर दिया, ठीक है, जिसकी एनिमेशन देनी। अब यहाँ पर इसको रखता हूँ इसके स्टार्टिंग। अब जैसे क्लिक करता हूँ, देखो सेंटर से क्लिक करूँगा तो सेंटर पॉइंट देगा। इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पर रख दो, ठीक है। यहाँ पर से क्लिक करें और इसको उठाकर इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ रख दो, एंडिंग और स्टार्टिंग रख दी, चाहे यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, जहाँ मर्जी रख दी, रेड वहीं तक चलेगा ये फिर, ठीक है। क्रिएट मोशन कर दिया इसको, ठीक है। अब इसे कंट्रोल एंटर करके चेक करें अब क्या कर रहे हैं। अब किसी को क्या पता है ये किसके ऊपर चल रहा है, नंबर 1, क्योंकि पाथ है, पाथ मैंने कहा था वो नजर नहीं आ रहा। अब आप ये चाहते हैं कि पाथ भी नजर आए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि पाथ भी नजर आए तो पाथ को यहाँ से कर लें सिलेक्ट, ठीक है। कॉपी करने के बाद एक और लेयर ऐड करें, ठीक है। इसको नीचे नहीं लाना, गाइडलाइन हमेशा ऊपर होती है, अगर नीचे लेकर आएंगे तो आपकी सारी एनिमेशन खराब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक नई लेयर लें, ठीक है। इस लेयर को सर के नीचे रख लें, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट भी करें, उसी जगह पर दोबारा पेस्ट कर दें जहाँ पर वो मौजूद है। अब कंट्रोल एंटर करेंगे, अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज़ उसके ऊपर से चल रही है, ठीक है। अभी देखिए ये स्मूथ इसी एंगल में चल रहा है। आप चाहते हैं ये जैसे ऊपर उठ रहा है ऐसे उठता हुआ नजर है, फिर नीचे बेंड होता हुआ नजर है, तो उसके लिए आप पहले फ्रेम को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले फ्रेम को सिलेक्ट किया, इसके ये एनिमेशन वाले को सिलेक्ट किया, यहाँ पर देता है ऑरिजिन टू पाथ, इस चेकबॉक्स को ऑन कर दें, ठीक है। ऑन करने के बाद अब करें कंट्रोल एंटर, सही हो गया, हो गया, एक्यूरेट हो गई सारी चीज़ें। अच्छा सर, एक प्रोजेक्ट में हम एक से ज़्यादा गाइड लेयर्स ऐड कर सकते हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसे जब हम मूवी के लिए बना लेंगे ना, तो एक ही चीज़ को अगर बार बार करना होगा, ये उसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं, तो फिर उन मूवी क्लिप्स को हम बार बार कॉल करते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। जब मूवी क्लिप में जाएंगे तो हमें ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई, किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, दैट्स इट, ठीक है जी। और एक और मिस्टेक होगी, असाइनमेंट नहीं लेकर आना, तो सुबह इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट्स भी ले आऊँगा, ठीक है, ताकि वो सारा का सारा काम, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ का ख्याल रखिए, वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो नहीं, ठीक है। ये जस्ट आपके अपने नहीं है, तो डेफिनेटली और तो देंगे तो वो और मतलब तो वो आप ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक और काम करते हैं। अब देखिए मैंने शेप ट्यून अप्लाई करनी है, इसको सिलेक्ट किया, इसे ड्रॉ किया। अब मुझे इस बात का वाज़ह मालूम है कि मैंने अगले फ्रेम पर ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं करना, इसकी कॉपी नहीं चाहिए, तो कॉपी करने के लिए तो था F6 इंसर्ट की फ्रेम। अब मुझे अगले फ्रेम पर कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो नया चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर फ्रेम को होगा ब्लैंक की फ्रेम, तो उसकी शॉर्टकट की है F7, ठीक है। आगे किसी भी फ्रेम पे जाएं, ठीक है। वहाँ जाने के बाद F7 कर दें या राइट क्लिक करके इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम पे क्लिक कर दें, कुछ नहीं है, खाली है। अब यहाँ पर शेप चेंज कर लें, ठीक है, और उस शेप्स की बेशक कलर भी चेंज कर लें, यहाँ से कोई भी लें, वही जगह चाहिए वहीं पर ड्रॉ कर लें या जगह चेंज कर लें, कहीं पर भी से रख लें, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर में रखने के बाद यहाँ पर आ जाएं, इस जगह पर आपको मिलेगा शेप में। अब क्या हो गया, सिर्फ यही काम किया और दोनों अनग्रुप हैं। इसकी शर्त ये है कि शेप देते हुए दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों फ्रेम में ऑब्जेक्ट जो हैं वो अनग्रुप होना चाहिए, जबकि मोशन में रिक्वायरमेंट ये है दोनों फ्रेम में ऑब्जेक्ट जो हैं वो ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए शेप में एक शेप से दूसरी शेप में ऑब्जेक्ट आपका चेंज। अब इसी तरह आप ये चाहते हैं इसमें एक और काम किया जाए। अब उसके लिए ज़रूरी है कि आप मोशन ट्यून भी दे दें, शेप भी अप्लाई कर दें, उसके मोशन ट्यून शेप ट्यून अप्लाई कर दें, जगह भी रख दें और शेप ट्यून अप्लाई कर दें। उसके बाद आप मॉडिफाई में जाएं, मॉडिफाई के अंदर आपको मिलेगा शेप, शेप के अंदर मिलेगा शेप हिंट। ये तभी ऑन होगी जब शेप ट्यून दे दी होगी, अगर नहीं दी होगी तो फिर ये ऑप्शन डिसेबल मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट H होगी, ठीक है। इसे क्लिक करते ही एक आपको नोड देता है, इसको उठाएँ यहाँ पर रख दें, ठीक है, और इसको उठाएं इसके ऑपोजिट रख दें, ठीक है। अब इसे रन करें, कंट्रोल एंटर करें, अब क्या होगा, वो एकदम टर्न कर, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं हिंट्स मज़ीद ऐड हो जाए, पहले फ्रेम को फिर दोबारा सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट H करें, एंड वाले को नहीं करना, स्टार्ट वाले को करना, ठीक है। एंड वाला आगे वाले के साथ होगा, लेकिन आगे आप कोई काम ही नहीं कर रहे तो आगे नहीं करेंगे। अगर आगे रिक्वायरमेंट्स है तो फिर आप बेशक कर लें, अदरवाइज नहीं। अब इसको अगर नीचे रखा हुआ है तो अगले वाले को ऊपर रखूँगा, ठीक है, नहीं तो शेप जैसे आपको अभी करने से पहले, शेविंग करने से पहले जैसे ड्रीव कर रहा था सेम वैसे ही करेगा।
अब देखें कंट्रोल एंटर करें, ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी शेप्स को ना, या इस वाले को चेंज कर देता हूँ, यानी कि सर्कल को ही यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, जी। अब कंट्रोल एंटर, अब ऐसा लग रहा है कि वो फ्लिप हो रहा। फ्लिप, ठीक है जी। अब जितनी मर्जी शेप्स ऐड कर लें, तो 4 5 6 8 10 जितनी मर्जी करते हैं, वो शेप्स आती हैं उसी लिहाज से उनकी शेप्स हैं, लेकिन दोनों इनको दोनों फ्रेम में ऑपोजिट अपोजिट रखना है। ठीक है जी। जी। यहाँ तक का काम हो गया सारा। हाँ जी। यहाँ तक किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तो कोई नहीं, बाकी मैं प्रैक्टिस ठीक करूँगा है, तो कुछ करेगा। बिल्कुल। इसमें ईज भी यूज़ हो गया, यहाँ पर भी ईज यूज़ कर सकते हैं, फास्ट और स्लो के शेप्स के लिए ईज के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है जी, ठीक हो गया। यहाँ तक सारा क्लियर है। हम्म। हम्म,